बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स लेक्चर का चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या है? एक्चुअली अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू चेंज a given alternating voltage into a large or smaller alternating EMF। जन ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जिसको हम ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं और सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन वो उस ईएमएफ को लार्जर या स्मॉलर अल्टरनेटिंग ईएफ में कन्वर्ट कर देता है। सो कंस्ट्रक्शन क्या है? A transformer consists of two copper coils electrically insulated from each other wound on the same iron core। हम एक आयरन कोर लेते हैं, उसके ऊपर दो कॉइल्स को जो कॉपर की बनी होती हैं उनको वाइंड कर देते हैं और दोनों के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। द कॉइल विच टू विच एसी पावर इज सप्लाइड इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। वो कॉइल जिसको हम एसी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं वो प्राइमरी कॉइल कहती है, या हम कह सकते हैं कि जिसको हम इनपुट देते हैं वो कौन सी है? प्राइमरी कॉइल। या हम कह सकते हैं कि जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है वो क्या है? प्राइमरी कॉइल है। एंड द कॉइल विच डिलीवर्ड पावर टू द सर्किट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। जिस कॉइल से हम पावर कलेक्ट करते हैं या आउटपुट हासिल करते हैं वो सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसफार्मर द ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स। अ चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। सो बेसिक प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का क्या है? जो म्यूचुअल इंडक्शन का होता है कि हम प्राइमरी कॉइल में करंट की अमाउंट को चेंज करते हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो जाता है। वर्किंग में देखते हैं, सपोज दैट एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। If at some instant t the flux the primary coil is changing at the rate of delta phi over delta t, then there will be back EMF induced in the primary coil which opposes the applied voltage। तो क्या होता है कि जैसे ही हम प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स चेंज करते हैं एट द रेट ऑफ डेल्टा फाई ओवर टी, यानी कि टाइम के लिहाज से चेंज करते हैं, तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है प्राइमरी कॉइल में जो कि अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करती है। The instantaneous value of the self-induced EMF is given by self-induced EMF is equal to minus NP delta phi over delta T। NP यहाँ पर क्या है? That is number of turns in the primary coil और delta phi over delta की T क्या चीज शो कर रहा है? That is change of flux per unit time। So if the resistance of the coil is negligible, then the back EMF is equal and opposite to the applied voltage VP। जो बैक ईएमएफ होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी और ऑपोजिट होगी उस नेगेटिव साइन की वजह से। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो माइनस बैक ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगी? एनपी के इक्वल हो जाएगी। सो वीपी इज द वोल्टेज अप्लाइड एट द प्राइमरी कॉइल, NP is the number of turns of the primary coil or delta phi over delta T, that is change of flux in the primary coil। So the rate of change of flux in the secondary coil will be delta phi over delta T। प्राइमरी में फ्लक्स चेंज करेंगे तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स। तो सेकेंडरी को हम लिख सकते हैं VS इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। अब VS क्या है? सेकेंडरी वोल्ट जो कॉइल है उसका वोल्टेज है, NS are the number of turns of the secondary coil and delta phi over delta T is the change of flux in the secondary coil। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाता है VS ओवर VP आ जाएगा, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा फाई T ये कैंसल आउट हो जाएंगे, NS ओवर NP आ जाएगा। इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि VS is directly proportional to NS and VP is directly proportional to NP। मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी में वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होगा? नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे, और प्राइमरी में कितना प्रोड्यूस होगा? जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। सो जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उतना ज्यादा होगा, यानी कि V उतना ज्यादा होगा। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें कि जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा कि जो
ट्रांसफार्मर है अल्टरनेटिंग ईएमएफ को लार्जर या स्मॉलर में कन्वर्ट करता है। तो पहली टाइप हमारे पास होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि गिवन वोल्टेज को क्या करता है, ईएमएफ को लार्जर में कन्वर्ट कर देता है। सो अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के ज्यादा हो और प्राइमरी के कम हो, तो अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी विल बी ग्रेटर देन दी प्राइमरी। सो वो क्या करेगा कि जो भी हम ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं, उसको बढ़ा देता है। सो a transformer in which voltage across the secondary is greater than the primary is called step up transformer। और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट जहां पर है दैट इज प्राइमरी कॉइल और जहां पर आउटपुट है दैट इज सेकेंडरी कॉइल। सो नंबर ऑफ टर्न्स हम देख सकते हैं कि प्राइमरी में कम है, सेकेंडरी में ज्यादा है। तो जब इसको प्रोवाइड किया जाएगा कोई करंट, तो सेकेंडरी के क्रॉस पोटेंशियल प्राइमरी से ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सो इस तरह ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्या कर देगा, अप्लाइड वोल्टेज को या गिवन वोल्टेज को बढ़ा देगा। सेकंड हम देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के प्राइमरी से कम होंगे, तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो जो सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज है वो भी कम प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। सो अ ट्रांसफार्मर इन विच वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज लेस देन द प्राइमरी वोल्टेज, तो क्या होगा, उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। और इसकी कंस्ट्रक्शन में हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो प्राइमरी के ज्यादा हैं, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के क्या हैं, कम है। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी के जब कम ज्यादा होंगे तो क्या होगा, इसके क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा और सेकेंडरी के क्रॉस कम होगा। सो इस तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा। पावर ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें कि ट्रांसफार्मर में पावर किस तरह से जनरेट होती है। द इलेक्ट्रिकल पावर इन अ ट्रांसफार्मर इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम इट्स प्राइमरी टू द सेकेंडरी कॉइल बाय मींस ऑफ फ्लक्स। जो प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान इलेक्ट्रिकल पावर की वजह से फ्लक्स चेंज होता है। किस तरह से, फॉर एन आइडियल केस the power input of the primary is nearly equal to the power output from the secondary coil। so ideal case में क्या होता है कि जो पावर इनपुट है प्राइमरी की वो इक्वल होती है पावर आउटपुट यानी कि सेकेंडरी की। सो पावर इनपुट और पावर आउटपुट इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी आई होता है। जो इनपुट की पावर है वो क्या हो जाएगी, वी पी आई पी, और जो आउटपुट की पावर हो जाएगी वो हो जाएगी वी एस आई एस। अब यहां से अगर हम इसकी रेशियो ले ले तो हम देख सकते हैं कि वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। सो यहां से हम देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हम देख सकते हैं कि अगर सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा तो इसका मतलब है उसमें करंट कम है, और अगर प्राइमरी का करंट ज्यादा है तो वोल्टेज जो होगा उसका प्राइमरी का वो कम हो जाएगा। सो इन दोनों की लेकिन रेशियो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, या हम कह सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट V और I का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो द करंट्स आर दस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वोल्टेज। जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना ही करंट कम प्रोड्यूस होगा। आइडियल और एक्चुअल ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या है। इन आइडियल ट्रांसफार्मर द आउटपुट पावर इज नियरली इक्वल टू द इनपुट पावर। In an actual transformer, output is always less than input due to power losses। क्योंकि आइडियल केस में हम पावर जो लॉसेस होते हैं उसको कंसीडर नहीं करते, मिनिमाइज करते हैं, लेकिन इन एक्चुअल जो लॉसेस होते हैं उसकी वजह से एक्चुअल ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट होते हैं हमेशा लेस होती है। सो डिफरेंट कॉज ऑफ पावर लॉस, क्या क्या कॉज है जिसकी वजह से पावर लॉस होती है। फर्स्ट हमारे पास है एडी करंट, सेकेंड है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस है। अब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट हम पढ़ते हैं एडी करंट्स कि एडी करंट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड विद इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर व्हेन दैट कंडक्टर आइदर मूव्स थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इन अ रीजन वेयर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज नोन एज एडी करंट। एक
करंट इंड्यूस्ड जो होता है वो ऑपोजिट होता है कंडक्टर में, जो उसको प्रोड्यूस करता है जब भी हम किसी कंडक्टर को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या ऐसी फील्ड में जहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा हो, तो जो उसके परपेंडिकुलरली करंट प्रोड्यूस होता है वो एडी करंट कहलाता है। In order to enhance the magnetic flux, the primary and secondary coils are transformer are wound on soft iron core. हम उसको क्या करते हैं, soft iron core के ऊपर उसको लपेटते हैं। The flux generated by the coils also pass through the core. जो flux generate हो रहा है वो coils का में से भी गुजरता है core में से। As the magnetic flux changes through the solid conductor, induced current are set up in closed path in the body of the conductor. जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है सॉलिड का, तो उसमें इंड्यूस करंट सेटअप होता है जो कि उस कंडक्टर से पास करता है। इट रिजल्ट इन पावर डिसिपेशन एंड हीटिंग ऑफ द कोर मटेरियल। जो करंट प्रोड्यूस होता है, और हम जानते हैं कि करंट गुजरने से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द power loss due to flow of these current, the core is laminated with insulation in between layers of the laminated, which stops the flow of eddy current. हम क्या करते हैं, उन शीट्स को क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं ताकि वहां से करंट की लीकेज ना हो सके, जो कि पावर लॉस की वजह बनता है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन प्लेट्स के दरमियान में हम क्या करते हैं, कोई ऐसा मीडियम प्लेस कर देते हैं, उसको लेमिनेशन कर देते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस कर देते हैं जो उस करंट को रिड्यूस करता है। सो जो यहाँ में रेड कलर का नजर आ रहा है जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज एक्चुअली एडी करंट, जो कि पावर लॉस की वजह बनता है। सेकंड हम पढ़े तो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस क्या है, लैगिंग ऑफ चेंजेस इन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस बिहाइंड चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड as the magnetic field is varied is known as magnetic hysteresis. अब क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है जिसको हम वेरी करते हैं, इसको मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कहते हैं। ये एक्चुअली एनर्जी होती है जो किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। Hysteresis loss is the energy expended to magnetize and demagnetize core material in the cycle of alternating current. So जब alternating current उससे गुजरता है तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान जो एनर्जी लॉस होती है उसको हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए यूज करते हैं कि उसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। सो सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने का मकसद ये है ताकि हमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में कम से कम एनर्जी इस्तेमाल करना पड़े। एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की किस तरह से इंक्रीज करते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट पावर। सो आउटपुट पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सो इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को हम इंप्रूव किस तरह से कर सकते हैं, बाय लूप एरिया। कोर इज असेंबल्ड फ्रॉम द लैमिनेटेड शीट ऑफ मटेरियल हुज हिस्टेरेसिस इज वेरी। क्या होता है, हम उसके कोर को क्या कर देते हैं, लेमिनेट कर देते हैं शीट के, जिसका हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। सो सेकंड हम क्या करते हैं, इंसुलेशन कर देते हैं। इंसुलेशन से क्या होता है कि उसके दरमियान एडी करंट्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। सो एरिया कम करने से क्या होगा, एरिया स्मॉल होगा तो इसका मतलब है हमें उसका हिस्टेरेसिस लूप कम हो जाएगा। इंसुलेटर मटेरियल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट इंसुलेटर होगा तो एडी करंट नहीं होगा। जब एडी करंट स्टॉप हो जाएंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर ऑफ द ट्रांसफार्मर या एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो उसके बाद हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। द मटेरियल ऑफ वायर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स मस्ट बी सच दैट देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एज मे बी पॉसिबल। हम ऐसी वायर यूज करते हैं जिनकी रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी की रेजिस्टेंसेस कम होगी तब भी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट में पढ़ते हैं फ्लक्स कपलिंग। सिंस द पावर ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लक्स लिंकेज, सो द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स शुड बी वाउंड इन सच अ वे दैट फ्लक्स कपलिंग बिटवीन देम इज मैक्सिमम। हम इस तरह से उनको एनेबल्ड करेंगे, बनाएंगे ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी का फ्लक्स क्या हो, मैक्सिमम एक दूसरे से लिंक हो। तो फ्लक्स कपलिंग बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है।
हम जब एफिशिएंसी बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि हम लॉसेस कम करते हैं। ट्रांसफार्मर की पावर को हम कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, पावर सेम रहेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू वी आई। सो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो कभी भी ट्रांसफार्मर की पावर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, बल्कि हम अल्टरनेटिंग जो ईएमएफ है उसको लार्जर या स्मॉलर करते हैं, जिसके रिजल्ट में करंट ज्यादा या कम हो जाता है। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, और स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को कम करने के लिए। ग्रिड स्टेशंस वगैरह पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से करंट की वैल्यू कम हो जाती है, ताकि हीटिंग इफेक्ट कम से कम प्रोड्यूस हो, क्योंकि हमें लार्ज ट्रेवल करवाना होता है। और डोमेस्टिक लेवल पे हम क्या करते हैं, उसी को हम क्या कर देते हैं, स्टेप डाउन करके हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो हमें लो वोल्टेज पे लाकर दे देता है। इसकी एक एग्जांपल ये भी बताता चलूं कि हम जो मोबाइल चार्जर यूज करते हैं वो अबाउट 9 वोल्ट का होता है, जबकि हमारे स्विच में 220 वोल्ट आ रहा होता है। तो अडॉप्टर के अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि 220 वोल्ट को रिड्यूस करके 9 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे मोबाइल फोन को चार्ज करता है। सो ये थी बेसिक सी एप्लीकेशंस ट्रांसफार्मर की, हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी किया। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी वाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जजाकल्लाह।